हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 7 का संस्कृत में सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठा जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये आपकी एक कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि इसके शब्दार्थ क्या है। तभी जो है जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको जो भी कठिन शब्द आएंगे आप उसके अर्थ जान जाओगे, तो आपके लिए जो चैप्टर होगा समझना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। सरा, सरा का मतलब होता है आपका तालाब। संकट विकटो, संकट और विकट ये दो नाम हैं जो किसके नाम थे? आपके हंस के नाम थे, ठीक है, जो दो आपस में क्या थे? मित्र थे। कुरमा कछुआ, धीवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुए आदि। नेक्स्ट है आपका मैवम, माँ प्लस एवं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपका माँ प्लस एवं, इस प्रकार नहीं। हृदय तालाब को। गंतुम, गम प्लस तुमुन जाने के लिए। अत्र मीन्स यहाँ। क मीन्स कौन। चचुआ मीन्स चोंच। काष्ठ दंडम लकड़ी का डंडा। धार्यताम धारण करे। अवलंब्य लटक कर। युवियो तुम दोनों के। पक्षवलेन पंखों के बल से। आप्योपी अपाय प्लस अपि, क्या संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों इसका? अपाय प्लस अपि हानि या खतरा। नियमानम ले जाते हुए। त्वाम वलोक्यम, त्वाम प्लस अवलोक्यम तुम्हें देखकर। त्वम मूत्रम, त्वम प्लस उत्तरम तुम उत्तर दोगे। लंब मानम लटके हुए। पौरा, पौरा मीन्स होता है आपका गवाले। अपशयन देखा। पश्चात अधावन पीछे दौड़े। मह दाश्चर्यम, महत प्लस आश्चर्यम बहुत बड़ा आश्चर्य। उडीड्यते उड़ रहा है। पक्तवा पच प्लस कत्वा पकाकर। सरसितरे सर तीरे तालाब के किनारे। दग्ध्वा दह प्लस तवा भूनकर। नित्वा ले जाकर। भक्षिष्यामि खाऊंगा, ठीक है। भक्षिष्यामि क्या हो जाएगा आपका? खाऊंगा। तो ये थे बच्चों आपके शब्द अर्थ। आई होप ये शब्द अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। आप नहीं होगा तो वीडियो को एक बार रोक कर शब्द अर्थ अच्छे से समझ लेना। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, ठीक है। क्या नाम है बच्चों आपके चैप्टर का? दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फूलोत् नामः सरा, क्या बोल रहा है कि मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक क्या था? सरोवर था, ठीक है। सरोवर क्या होता है? तालाब होता है बच्चों आपका, ठीक है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसता, तत्र मीन्स वहाँ। संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबु ग्रीव नामक तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवश्यति समा, ठीक है। उन दोनों का एक मित्र था जिसका नाम क्या था? कंबुग्रीव नाम का उनका एक कछुआ मित्र था। क्या नाम था उसका? कंबुग्रीव नाम का एक उनका क्या था? कछुआ मित्र था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, धीवरा क्या हो जाएंगे आपके? मछुआरे। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पर मछुआरे वहाँ पर आ गए। ते अकथन वे कहने लगे। वयम शव मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मत्स्य कुर्मादीन का मैंने आपको मतलब भी बताया कि मछली कछुआ आदि जो भी क्या है जल में रहने वाले जीव हैं, हम उन सबको सवा कल मतलब मारेंगे। एत्वा श्रुत्वा कुर्मा अवदत मित्रे,
यह सुनकर जो उनका मित्र था, कौन, कछुआ, बोला, हे मित्र, संबोधन करते हुए बोला, हे मित्र, किम युवाभ्या धीव्राणा वार्ता श्रुता, क्या तुमने जो है मत्स्यों की मछुआरों की जो है वो बात सुनी। अधुना किम अहम करो, अब मैं क्या करूं। हंसो अब्दातम प्रातः यद उचितः तत्कर्तव्यम। हंसों ने कहा, जो हंस थे उन दोनों ने क्या कहा कि सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। तद यथा हम अन्य हृदय गमिष्यामि तथा कुरुतम हंसो अवदातम आवम किम करवाम। ठीक है, तो जो उसने पहले तो बोल दिया हंसों ने कि भाई जो सुबह सही लगेगा वो करेंगे हम, ठीक है। अब वो बोलने लगा, कछुआ बोला, ऐसा नहीं, वैसा उपाय करो जिससे मैं क्या करूं, दूसरे जो क्या होगा, दूसरा जो तालाब होगा वहां पर मैं क्या करूं, चला जाऊं। हंसो अवदातम आयम किम करावा। तो दोनों हंसों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें। कुर्मा अवदता अहम युवाव्यम स आकाश मार्गेण अन्यत्र तुम गच्छुतम गंतुम इच्छामि। तो जो कुर्मा था, ठीक है, कछुआ था, उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम मुझे क्या करो, आकाश मार्ग से जो है वो दूसरी जगह ले जाओ। मतलब मैं तुम्हारी अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जो है आकाश मार्ग से दूसरे जो तालाब है उसमें जाना चाहता हूँ। हंसो अवदातम अत्र कह उपाया। तो हंसों ने, दोनों हंसों बोले, ये क्या उपाय है। कछपा वदति युवा काष्ठदंडम एकः चच्वा धारतम। काष्ठदंडम होता है एक डंडा और चच्वा हो गया आपकी चोंच, ठीक है। तो जो कछुआ था उसने बोला कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंडे मध्ये अवलंब्यम युव्यो पक्ष वलेन सुखेन गमिष्यामि। कि मैं क्या करूँगा, जब तुम दोनों उसको चोंच से पकड़ लोगे, मैं लकड़ी के डंडे को मध्य भाग को पकड़ूंगा और तुम दोनों का सहारा लेकर क्या होगा, चला जाऊंगा। हंसो अकथाम संभवती ऐसा उपाय। हंसों ने क्या कहा कि यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपयोपि वर्तते, परंतु इसमें क्या है, एक हानि है, एक खतरा है। आभाम नियाम त्वाम वलोकम जना कचित वदिष्यति एवं। कि जैसे ही हम दोनों तुमको आकाश मार्ग से लेंगे तो कुछ लोग जो होंगे वो तुम्हें देखेंगे और तुम्हें ऐसे ले जाते हुए वो लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तो मरणम निश्चितम। अगर तुमने उनकी बातों का उत्तर दे दिया तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। अब जो हंस थे वो तो जानते थे कि कछुआ क्या करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, परंतु उन्होंने फिर भी उसको समझाया कि अगर तुमने उसमें मुंह खोल दिया अपना, लकड़ी का टुकड़ा तो हम पकड़ लेंगे, बट अगर तुमने फिर भी मुंह खोल दिया अपना तो क्या हो जाएगा। जैसे ही तुमने लकड़ी का टुकड़ा जो वो होगा, वो पकड़ा होगा, तुम उसको बोलने के लिए मुंह खोलोगे और तुम क्या हो जाओगे, अगर नीचे गिर गए तो तुम्हारा मरना इसमें क्या है, निश्चित है। अतः तुम अत्रे वसा, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत्श्रवा क्रुधम कुर्मा अवदत। यह सुनकर जो कछुआ था वो मतलब क्या हो गया, बहुत गुस्से से बोला कि महम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। कचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा बदामी तथा युवम करुतु, जैसा मैं बोला हूँ वैसा ही तुम करो। एवा काष्ठदंडे लवमानम कुर्मः पौरा अपश्यन। अब इसी प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए क्या किया, उन्होंने कुछ गवालों को, पौरा मतलब कुछ गवालों ने उसको देख लिया। पश्चादम अधावनम अवदन च हंहो मम दार्श्यम। तो
यह देखकर जो क्या थे दौड़ते हुए जो गवाले थे, उन्होंने पीछे से बोला, अरे महान आश्चर्य, ठीक है, अरे महान आश्चर्य, हंसाभ्या सह कुर्मोऽपि उड्यते, कि हंसों के साथ साथ क्या हो रहा है, कछुआ भी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। कश्चित् वदति अध्यम कुर्मः यत् कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो यह देखकर जो एक कछुए को ऐसे देखकर जो था वो कोई बोला कि यदि ये कछुआ क्या हो जाए, किसी तरह गिर जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पकाकर खा लूँगा। अपरा अवदत सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। तो दूसरा बोला कि मैं इसको क्या करूँगा, तालाब के किनारे पकाकर खा लूँगा। अन्य अकथयत गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। अब तीसरा जो था वो बोला कि मैं इसे घर में जाकर क्या करूँगा, पकाकर खाऊंगा। तेषा तद वचनम श्रुत्वा कुर्मा क्रुद्धा जाता। ये वचन सुनकर जो क्या था, आपका कछुआ था, वो क्या हो गया, बहुत उसको क्रोध आ गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्यम सह अवदतम यूयम भस्मम खादत। तो यह वचन जब उसने सुने तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो जो उसके मित्रों ने उससे वचन लिए हुए थे, वो बोला हुआ था, वो सब भूल गया और उनको बोला, तुम सब क्या खाओ, राख खा लो। तक्षणमेव कुर्मः दंडातम भूमो पतितः पौरे स मारितः अतः एवोक्तम। तो ये सब सुनकर जो था, कछुए ने जैसे ही वो मुंह खोला, वो क्या हो गया, नीचे गिर गया और गवालों ने उसको क्या कर लिया, मारकर खा लिया। अब बोला भी गया है, अतः कहा भी गया है, अत एवोक्तम मतलब अतः कहा भी गया है, सुहृद्रा हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनदन्ति सह कुर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। जो भलाई चाहने वाले मित्रों को स्वीकार नहीं करता, मतलब उनकी बातों को नहीं मानता, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि के कछुए के समान ही क्या होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी दुर्बुद्धि विनश्यति। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं हिंदी में फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक मगध देश में क्या करते थे, दो मित्र रहते थे। कौन कौन, संकट और विकट। उनका एक मित्र कौन था, कछुआ था, ठीक है। तो वो कछुआ कहाँ रहता था, तालाब में रहता था। और वहाँ पर एक बार क्या हुआ, मछुआरे आए जो मछलियाँ और जंगली जो जानवर होते हैं उनको पकड़ते हैं, वो आए और उन्होंने बोला कि हम कल सुबह क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ हैं और जंगली जो जानवर हैं उनको ले जाकर क्या करेंगे, मार देंगे, ठीक है। तो ये सुनकर जो कछुआ था वो अपने मित्रों से, जो उसके मित्र थे, कौन कौन, संकट और विकट, उनके से बोलने लग गया कि क्या तुमने सुना है कि कैसे वो बोल के चला गया। तो हंस बोले कि हाँ सुना है, बट अब प्रातः देखेंगे, सुबह उठकर देखेंगे कि क्या किया जाए इसके लिए। परंतु जो कछुआ था वो नहीं माना। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम मुझे क्या करो, आकाश मार्ग से अपने दोनों चोंचों से क्या करो, अपनी अपनी चोंचों से एक डंडा पकड़ो और उसमें बीच में मैं पकड़कर यहाँ से अच्छे से दूसरे क्या हो जाएगा, तालाब में चला जाऊँगा। परंतु जो हंस थे उन्होंने उसको फिर भी समझाया था कि अगर ये रास्ता तो सही है बट इसमें एक हानि भी है, मतलब इसमें एक हानि है कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम उसी टाइम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा मरना इसमें निश्चित है। परंतु जो कछुआ था उसने कहा कि मैं क्या हूँ, मूर्ख नहीं हूँ कि जो मैं मुंह खोलूँगा, इसलिए जैसा मैंने कहा वैसा तुम करो। तो दोनों ने वैसे ही एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, एक साइड से एक हंस ने पकड़ा और दूसरी साइड से दूसरे हंस ने, बीच में से कछुए पकड़ लिया। यह देखते जैसे ही वो उड़ते हैं तो रास्ते में उन्हें क्या दिखते हैं, कुछ गवाले दिखते हैं जो बोलते हैं कि हंसों के साथ क्या हो रहा है, एक
कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे देख देख के उसको बातें करने लग गए कि अगर ये गिर जाएगा तो हम इसको, एक ने कहा यहीं पे खा लूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं इसको क्या करूँगा, तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं घर में जाके खाऊंगा। परंतु यह सुनकर जो था वो कछुआ क्या हो गया, बहुत क्रोधित हो गया, और उसने जो है अपना मुंह खोल दिया, और जैसे ही उसने मुंह खोल लिया वो नीचे गिर गया, और जो जितने भी वहाँ पर ग्वाले थे उन्होंने उसको मारा। तो इसीलिए बोला गया है, कहा भी गया है कि जो भलाई चाहने वाले जो मित्र होते हैं उनके वचनों को सुनते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उनको क्या होता है, वह लकड़ी की तरह गिरे हुए, जैसे लकड़ी से क्या गिर गया, कछुआ गिरा, वैसे ही दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान हो जाते हैं। तो ये शब्दार्थ हैं कुछ जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब इसका है अभ्यास। तो इसमें फर्स्ट जो है इसमें उच्चारण करना है, ये आप खुद करोगे। सेकंड है एक पदेन उत्तरतः। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क आपका कुर्मस्व की नाम आसीत, तो क्या नाम आ जाएगा, कंबूर ग्रीवाः। ठीक है, सरस तीरे के आगछन धीवरा, कुर्म केन मार्गेण अन्यत्रः गंतुम इच्छति। आकाश मार्गेण क्या आ जाएगा, कौन से मार्ग से जाना चाहता था, आकाश मार्गेण। लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा के अधावन, पौराह, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, पौराह। अब नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्यानि क कह प्रति कथ्यति इति लिखता है। ठीक है, ये आपने क्या करना है, पूरे करने हैं। जैसे क्या हो जाएगा, प्रातः यद उचितः तत्कर्तव्य, तो हंसो कुर्म अपि। ठीक है, अहम भवदव्या स आकाश मार्गेण गंतुमा इच्छामि, कि मेरी जो इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ से चलूँ, आकाश मार्ग से चलूँ। तो किसने कहा था ये, कुर्मा हंसो प्रति। अत्र कह उपाय, ठीक है, हंसो कुर्म प्रति। ठीक है, अहम उत्तर न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। कुर्मा हंसो प्रति। यूयम भस्म खादत, किसने कहा था कि तुम राख खा लो, तो कुर्मा किसको, पौराण प्रति। ठीक है, किसको कहा था, पौरा को, जो कौन थे, गवाले थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि ये कुछ आपको वर्ड मीनिंग दिए हैं जिसको आपको क्या करना है, इसमें पूरा करना है। हंसाभ्या सह कुर्मोपि उड़ियते, क्या आ जाएगा इसमें, उड़ियते। अहम कचिदपि न वदिष्यामि, कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामना सुहद्रः वाक्य न, तो क्या हो जाएगा इसका, अभिनंदती। एकः कुर्मः अपि तत्रैव, तो एक ने क्या कहा कि मैं अभी इसको क्या करूँगा, प्रतिवस्ति समः। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्रः गंतुम इच्छामि, क्या आ जाएगा इसका, इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कुर्मा भक्षिष्याम, ठीक है, भक्षिष्याम, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरेण। ठीक है, इसका पूर्ण वाक्य करके उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कच्छपः अन्य हृदय गंतुम अचति, कि जो कछुआ था वो अन्य तालाब में क्या करना चाहता था, जाना चाहता था। कच्छपः कम उपाय वदति, क्या उपाय बताया था उसने, कच्छपः हंसो उपाय वदति। युवा एक काष्ठ दंडम चच्वा धार्यताम, अहम काष्ठ मध्ये अवलंबा युवयो पक्ष वलेन सुखेन गमिष्यामि, कि तुम क्या करो, दोनों हंस एक लकड़ी का टुकड़ा लो और दोनों साइड से उसको पकड़ लो, मैं उसको मध्य से पकड़कर आराम से तुम्हारे जो पंख हैं उनके बलों पर आसानी से क्या करूँगा, दूसरे तालाब में चला जाऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पौरवा किम अवदत्, तो लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा अवदनम अहो मह दाश्चर्यम हंसाभ्यम सह कुर्मो अपि उड्यते। ठीक है, अब नेक्स्ट है घ कुर्मः मित्रो वचन विस्मृत्य कि अवदतम, कुर्मो मित्र वचनम विस्मृतम अवदतम यूयम भस्मम
खादत, तुम क्या खाओ, राख खाओ। तो ये उसने बोल दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है घटनाक्रमानुसारः वाक्यानि लिखता। तो ये कुछ वाक्य लिखे हैं जो घटना के अनुसार नहीं लिखे हैं, अर्थात जो आपकी कहानी है उसमें क्या चीज़ पहले हुई है आपको वो चीज़ जो है वो पहले बतानी है। तो इसमें जैसे ये क्रम लिखा है ये गलत है, तो फर्स्ट में आ जाएगा बच्चों आपका ये वाला कि कुर्मा हंसो च एकस्मिन सरसी निवेशंती समा, ठीक है। और सेकंड जो होगा आपका, सेकंड आ जाएगा केचिन धीव्रः सरस तीरे आगच्छनम। और थर्ड जो है आपका वो हो जाएगा वयम सवाह मत्स्य कुर्मादीनम मारिष्यामि इति धीव्रा अकथन। फोर्थ आपका हो जाएगा कुर्म अनियंत्रम गंतुम इच्छति समः, ठीक है। और फिफ्थ आपका हो जाएगा कुर्म हंस्यो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। और सिक्स्थ आपका हो जाएगा लंबमानम कुर्मः दृष्टवः पौरा धावन। और सेवंथ आपका हो जाएगा पौरा अकथनीयम वयम पातितम कुर्मः खदिष्यामः। और एट्थ आपका हो जाएगा कुर्मः आकाशपातः पतितः पौरे मारी तश्च, ठीक है। तो ये थे आपके जो घटनाक्रम अनुसार हो जाएगा। फर्स्ट जो आपका ग वाला होगा, सेकंड जो है आपका घ वाला होगा, थर्ड जो है आपका घटना कहानी के अनुसार ज वाला होगा, फोर्थ जो है आपका वो ड वाला हो जाएगा, फिफ्थ जो है आपका क वाला हो जाएगा, सिक्स्थ आपका आ जाएगा च वाला, और सेवंथ जो है आपका वो आ जाएगा ख वाला, और एट्थ लास्ट आपका आ जाएगा छ वाला, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है आपका एक कुछ दिया है आपके पास जिसको आपको पूरा करना है इसको देखकर, और उसके बाद जो है आपको इसको भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेकः काका वसन्ति समाः। एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे क्या रहते थे, काका मतलब कौआ रहते थे, ठीक है। तस्य वृक्षस्य कोटरे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोटरे एकः सर्प अपि अवसत। वहाँ पर एक वृक्ष के कोटरे में एक सर्प मतलब एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो हो सर्पः काकाना शिशुना खादती समा। तो जब कौवे वहाँ पे नहीं होते थे तो जो सर्प था, सांप था, वो उनके बच्चों को, किसके बच्चों को, कौवे के बच्चों को खा लेता था। काका दुखिदा आसान, यह देखकर काका जो थे, कौवा जो थे वो बहुत दुखी थे। तेषु एका वृद्ध काका, तो वहाँ पर एक क्या था, वृद्ध कौवा भी रहता था। उपायम अचिंत्यम, उसने उनको एक उपाय बताया। वृक्षस्य समीपे जलास्य आसीत, वृक्ष के समीप एक क्या था, जल का मतलब एक तालाब था, ठीक है। तत्र एकः राजकुमारी स्नातुं जलाशयम आगच्छति, वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आती थी। शिलाया स्थित तस्य आभरणम आदाय एकः काका वृक्षस्य उपरि अस्पातपतम। तो एक शिला मतलब पत्थर के ऊपर जो राजकुमारी का एक क्या था, आभूषण रखा हुआ था, तो वो एक कौवे ने उठाया और कहाँ रख दिया उसको, वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीप आगच्छनम, तो जो राज सेवक थे, ठीक है, जो उसके दरबारी थे, राजा के सेवक जो थे, उन्होंने क्या किया, वृक्ष के समीप गए। तत्र ते तह सर्पः च अमारयन्, वहाँ पर उन्होंने उसको देखा, किसको, सर्प को, और उसको मार दिया। अतः एवोक्तम उपायन सर्वसिद्धिता, अतः कहा भी गया है कि उपाय से सब काम क्या हो जाते हैं, आपके सिद्ध हो जाते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी स्टोरी। आप इसमें भर लेना, देखो अच्छे से। फर्स्ट में कोटरे आ जाएगा, सर्पः दुखितः वृद्धः अचिंत्यत समीपे जलाशयम आदाय वृक्षस्य, मैंने समझा दिया आपको। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। यह हमारा सेकंड चैप्टर था जिसका नाम था दुर्बुद्धि विनश्यति। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।